एक जापानी कर्नल अपने सपनों में एक पत्नी से शादी करने की कल्पना कर रहा था जब अचानक एक तोप का गोला आकर उसके सपने को चकनाचूर कर देता है। कर्नल क्रोधित हो उठता है और तुरंत अपने सैनिकों को तोप दागने वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन उन्हें वहां एक बड़ी तोप के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कर्नल को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। अगले ही पल पहाड़ पर छिपी 8वीं रूट सेना के सैनिक जापानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। देखते ही देखते जापानी सैनिक जो पूरी तरह से हैरान थे मारे जाते हैं या घायल हो जाते हैं। दूसरी ओर 8वीं सेना के अन्य सैनिक सही मौका देखकर सीधे जापानी हथियारों के डिपो पर धावा बोल देते हैं। वे संतरी पर खड़े जापानी सैनिकों को खत्म करते हैं और फिर डिपो के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि जापानियों की भारी गोलीबारी के कारण भारतीय सैनिकों को पहले छिपने की जगह ढूंढनी पड़ती है और कोई दूसरी रणनीति बनानी पड़ती है। अपने सामने तेल के बैरल देखकर कप्तान राजेश के दिमाग में एक योजना आती है। वह एक तेल के बैरल को पैर से मारकर बाहर फेंक देता है। जापानी सैनिक उम्मीद के मुताबिक जाल में फंस जाते हैं और 8वीं सेना पर अंधाधुंध गोलीबारी करने लगते हैं। अगले ही पल तेल का बैरल फट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर 8वीं सेना के सैनिक जापानी किले की दीवार के नीचे पहुंच जाते हैं। वहां बचे हुए जापानी सैनिकों को खत्म करने के बाद कप्तान राजेश हथगोले का एक गुच्छा निकालता है और उसे जापानी हथियारों के डिपो में फेंक देता है। धमाकों की आवाज के साथ जापानी हथियारों के डिपो को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया जाता है। वाकई 8वीं सेना की यह